तो हेलो वेलकम टू ग्रेजुएशन वाला। आप देख रहे हो ग्रेजुएशन वाला। और आप लोग की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि इकोनॉमिक्स का बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए। तो हम क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, हमने एक टेलीग्राम चैनल भी डाल दिया है, बना दिया है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये सारे पीडीएफ जो भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी पीडीएफ उसी चैनल पर आप लोग को दे दिए जाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग कोई भी चीज़ मांगोगे यहाँ कमेंट बॉक्स में, वहाँ मिल जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहोगे तो एक डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल भाई। वहाँ पे यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक, ये सब सारे पीडीएफ सारे वहीं पे मिल जाएंगे, एक दिन के अंदर मिल जाएंगे आपको। तो जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वहाँ पे अपना प्यार दीजिए वहाँ पे भी। और यहाँ ये क्वेश्चंस देखते हैं आप। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट है उस पर तो आप लोग और ज़्यादा फोकस करते चलिएगा। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट और इसका आएगा। इसमें इलास्टिसिटी और डिमांड, सप्लाई, इन चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्कैसिटी, प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज स्कैसिटी मीन इन इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र में कमी का क्या तात्पर्य है? तो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। स्कैसिटी में अर्थशास्त्र में कमी किस चीज़ की है? तो क्यों कमी पड़ती है चीज़ों की? तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चीज़ें कम है, और अनलिमिटेड वांट्स हैं, इच्छाएं लोगों की बहुत ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू, औसत लागत का तात्पर्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे भी सही होगा। वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन, त्यागे गए अवसर अगले सर्वोत्तम विकल्प की मूल्य। जैसे अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, 10,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन आप 20,000 का जॉब करने चले जाते हो या 15,000 का जॉब करने चले जाते हो, तो ये 10,000 आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, इसको आपने त्याग करके 15,000 रुपये आप गए हो। ठीक, विच कर्व रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कौन सा वक्र पसंद की समस्या को दर्शाता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कौन सा वक्त पसंद की समस्या को दर्शाता है? यहाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ठीक है, कौन सा वक्त पसंद की समस्या को? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना सीमा। व्हाट डज अ पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन व्हाट डज अ पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इंडिकेट, उत्पादन संभावना सीमा के भीतर का बिंदु क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग। डिमांड एंड सप्लाई, व्हाट कॉजेज द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, मांग वक्र में बदलाव किसके कारण होता है? तो चेंजेस, बी एंड सी दोनों से हो जाएगा। मीन्स चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से भी, और चेंज इन द इनकम, इनकम में भी आपके चेंज होगा। अगर तो आय में परिवर्तन होगा तो भी आपका, मैं कहता, तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर में देखिएगा आप, गड़बड़ हो गया है। यहाँ आंसर डी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भाई, तीनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो अगर तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ बदलती है तो डिमांड करने शिफ्ट होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड सोज ए एंड, मांग का नियम दर्शाता है निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, अगर मूल्य और मात्रा के बीच नकारात्मक संबंध को दर्शाता है। लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट हैपन्स एट मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन पर क्या होता है? डिमांड इक्वल सप्लाई, मांग आपूर्ति के बराबर होता है। डिमांड इक्वल टू सप्लाई जब हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाता है मार्केट में, जब डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, मांग की लोच को मापता है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस चेंज, मूल्य परिवर्तन के कारण मांग में बदलाव। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, इट इंडिकेट्स, यदि मूल्य लोच 1 है तो यह दर्शाता है यूनिट इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। डिमांड और सप्लाई पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, चैनल पे अपलोड है, जाके उसको भी आप देख सकते हो अगर आप ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो। तो MCQ में थ्योरी बताई गई है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच की गणना का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मांग की मात्रा में परिवर्तन अपॉन मूल्य में परिवर्तन। ठीक है, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहलाता है? यूटिलिटी डिक्रीज विथ कंजम्पशन, उपभोग के साथ उपयोगिता घटती है। डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यही होता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा उपभोग करोगे तो उसका कंजम्पशन, उससे आपको जो प्लेजर मिल रहा है, संतुष्टि मिलती है, वो कम होती जाती है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स प्रोवाइडिंग द सेम यूटिलिटी, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजन से समान उपयोगिता प्रदान करते हैं चीज़ें, उनको इंडिफरेंस कर्व दर्शाता है। ठीक है,
द स्लोप ऑफ एन बजट लाइन डिपेंड्स ऑन, बजट रेखा की ढलान किस पर निर्भर करती है? तो बोथ ए एंड बी, प्राइस ऑफ गुड और कंज्यूमर इनकम दोनों पे। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, व्हाट डज द लॉ ऑफ वेरिएबल एक्सप्लेन्स, परिवर्तनशील अनुपात का नियम किसकी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन बी, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, अल्पकालीन व्यवहार उत्पादन व्यवहार को। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किससे? शॉर्ट टर्म बिहेवियर को देखता है, अल्पकालीन व्यवहार। एंड आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट्स, एक सम मात्रा वक्र क्या दर्शाता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनपुट्स के विभिन्न संयोजन जो समान उत्पादन करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स अकर्स व्हेन, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं कब होती हैं? एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज विद आउटपुट, औसत लागत उत्पादन के साथ घटती है, ऑप्शन बी। परफेक्ट कॉम्बिनेशन कंपटीशन, व्हाट इज द की एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य धारणा क्या है? होमोजीनियस गुड्स, फ्यू बायर्स एंड फ्यू सेलर्स आपके ओलिगोपोली में होते हैं। हाई एंट्री बैरियर्स, ये आपका मोनोपोली में होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोली ओलिगोपोली में होते हैं, चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस गुडें मिलती हैं, समरूप उत्पादन मिलता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में होती हैं। प्राइस मेकर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। प्राइस टेकर, मूल्य लेने वाले, प्राइस टेकर। व्हाट एंश्योर्स एलोकेटिव एफिशिएंसी इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में आवंटन दक्षता किसे सुनिश्चित होती है? P इक्वल टू एम सी पे, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट पे। डिमांड एंड सप्लाई पे फिर से हमारा ये क्वेश्चन बनेंगे इधर। व्हाट विच फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर अ गुड, कौन सा कारक वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन प्राइस ऑफ द गुड इन द फ्यूचर, भविष्य में वस्तु की कीमत जो है वो प्रभावित नहीं करती है डिमांड को। तो यहाँ ये ऑप्शन गलत है भाई, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही होगा। वेदर कंडीशंस, मौसम की स्थिति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिमांड में, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हर जगह हैं, ठीक है, उन एक्सेप्शंस को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्राइस फ्लोर इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, जब मूल्य सीमा संतुलन मूल्य से ऊपर निर्धारित हो जाती है तो क्या होता है? सरप्लस, अधिशेष बचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, निम्नलिखित में से कौन आपूर्ति की मूल्य लोच की सबसे अच्छी तरह समझाता है? सप्लाई रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, आपूर्ति मूल्य में बदलाव के प्रति प्रक्रिया करती है। सप्लाई रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी पे आ गए हमारे क्वेश्चन सब। इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लेस देन 1, द डिमांड इज, यदि किसी उत्पाद की मूल्य लोच 1 से कम हो तो मांग होगा इन इलास्टिक, अल्प लोचदार। व्हाट डिटरमाइंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच किससे निर्धारित होती है? तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव आंसर सही होगा। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो विकल्पों का उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स गुड्स, जैसे आपको मिल जाएगा टी का सब्सिट्यूट कॉफ़ी। नेसेसरी वर्सेस लग्जरी, आवश्यकता बनाम विलासिता, टाइम पीरियड। व्हाट इज़ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की पार लोच, मूल्य लोच क्या है? तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी को हम कहते हैं तिर्यक मूल्य लोच भी होता है। व्हाट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड, किसी अन्य वस्तु की कीमत में बदलाव होने के कारण अगर किसी और वस्तु की डिमांड में या प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर डिमांड में चेंज होगा तो डिमांड, अगर प्राइस में चेंज होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार बाई करते हैं तो अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है तो कार की डिमांड भी कम हो जाती है। व्हाट डज अ बजट कॉन्स्टेंट शो, बजट बाधा क्या दर्शाती है? ऑल अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, बजट कांस्टेंट या बजट लाइन, वस्तुओं के सभी सुलभ संयोजन को। व्हाट इज द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र का ढलान क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर डिक्रीजिंग रेट होता है, डिक्रीजिंग स्लोप का होता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट अप्लाई ऑन, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है मनी पर, ऑप्शन सी धन पर। विच
कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। कौन सी लागत अल्पकाल में स्थिर रहती है? फिक्स्ड कॉस्ट, अस्थायी लागत। What is represented by an ISO cost line? सम लागत रेखा किसे दर्शाती है? Combination of input and input with the same output। सम लागत के साथ इनपुट का संयोजन। What does the short run supply curve of a firm represent? किसी फर्म की अल्पकालीन आपूर्ति वक्र क्या दर्शाता है? Marginal cost above average variable cost। औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर सीमांत लागत को दर्शाता है। डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अकर्स व्हेन। पैमाने की आर्थिक बचत कब आर्थिकताएं कब होती हैं? तो ऑप्शन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भूल जाए। इन द लॉन्ग रन फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स। दीर्घ काल में पूर्व प्रतियोगिता में फर्म कमाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स। विच इंडस्ट्री हैज़ अ हॉरिजॉन्टल लॉन्ग रन स्लोप कर्व। किस उद्योग की दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है? तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, स्थिर लागत उद्योगों के। व्हाट इज द शट डाउन पॉइंट ऑफ अ फर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी फर्म को बंद होने का बिंदु क्या है? वेयर प्राइस इक्वल्स ए वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ मूल औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाता है। When demand is perfectly elastic, the demand curve is। जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो मांग वक्र होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है। जब मांग बराबर परफेक्ट इलास्टिक होता है डिमांड, तो डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, देन डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल। जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो मांग वक्र हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने का मुख्य कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो ए ऑप्शन नहीं सही होगा यहाँ पर भाई, डी ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा गलत ऑप्शन यहाँ पर टिक किया गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, घटते प्रतिफल का नियम। इफ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड राइजेज द डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड विल। यदि विकल्प वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मूल वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। When the cross price elasticity of demand is positive, the good are। जब पार मूल्य लोच या फिर तिर्यक मूल्य लोच सकारात्मक होती है तो वस्तु होती है सब्स्टिट्यूट गुड, विकल्प गुड्स। इफ द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक द डिमांड कर्व इज। यदि मांग वक्र पूर्णतः आलोचदार है तो मांग वक्र होता है वर्टिकल, लंबवत होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड गुड इज जनरली। आवश्यक वस्तुओं की मूल्य लोच सामान्यतः होती है लेस देन 1/1, से कम। कंज्यूमर थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संतुलन को दर्शाता है? बोथ ए एंड बी। मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इन द सेम फॉर ऑल गुड्स। सभी वस्तुओं के लिए प्रति रुपये की कीमत उपयोगिता और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए कंज्यूमर मूव्स टू हायर इंडिफरेंस कर्व। उपभोक्ता उच्चतर उदासीनता वक्र पर चला जाता है। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जर्व कंज्यूमर थ्योरी, बिहेवियर, देख के उपभोक्ता व्यवहार पर। व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट। घटते प्रतिफल का नियम कब लागू होता है? व्हेन आउट इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर्स आर फिक्स। विच कॉस्ट कर्व इज यू सेव्ड इन द शॉर्ट रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, औसत लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र। इन द लॉन्ग रन ऑल द कॉस्ट आर। दीर्घ काल में सभी लागतें होती हैं कांस्टेंट वेरिएबल। ऑप्शन बी वेरिएबल, परिवर्तनशील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य भेदभाव, इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द शॉर्ट रन। न्यू फर्म्स इंटर इन द मार्केट। नई फर्म बाजार में प्रवेश करने लगती हैं अगर कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एलोकेटिव एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन। आवंटन दक्षता तब प्राप्त होती है जब P इक्वल टू MC, प्राइस MC के इक्वल हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के। इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स प्रोड्यूस एट
दीर्घकालीन में पूर्व प्रतियोगिता के तहत फर्म्स उत्पादन करती हैं। मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, एवरेज कॉस्ट एसी के न्यूनतम बिंदु पर। कुछ क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, जैसे डायमंड वाटर पैराडॉक्स दिया गया है एडम स्मिथ द्वारा। याद रखिएगा डायमंड वाटर पैराडॉक्स, हिंदी वाले बच्चे गूगल कर लीजिएगा क्या होता है, हीरा जल विरोधाभास। ठीक, और भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, अगले वीडियो में बनाए जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना अच्छा लगे तो।